हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग हैंग आउट ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिलती है, लेकिन एक बिजनेस है ग्रोसरी शॉप का और इसमें बहुत सारे मेल लगते हैं, बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे। और मान के चलिए कि इसमें एक आपको ये टारगेट बना के चलना है कि मंथली का 3 से 4 लाख, 2 से 2.5 लाख, 4 से 5 लाख का एक एवरेज सेल निकालना पड़ेगा आपको। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप मंथली का कमा कितना रहे हैं। और मंथली का कमाने में मान के चलिए कि अगर आप 5 लाख का सेल कर रहे हैं मंथली में, तो आपको 10% के हिसाब से 50,000 रुपये का इनकम हो रहा है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि इस धंधे में बेनिफिट थोड़ा कम है, लेकिन कुछ आइटमों में बेनिफिट बहुत सारे हैं। वो आपको थोड़ा सा मोनोपोली करके उससे खेलना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक बीकानेरी पापड़ है, ठीक है, ये हमारे पास है बीकानेरी पापड़। अब इसका कॉस्ट जो है गिर रहा है मेरे पास 15 रुपये, और अगर इसका MRP जो है आपका 45 है। तो इस तरह का आइटम आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा आइटम मिल रहा है जो कि हम उससे कमा सकें। तो मान लीजिए जब 15 में खरीद रहे हैं और 40 में भी बेचते हैं, तो आपको एवरेज मान के चलिए कि कम से कम तो 25 रुपये बच रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा आइटम है जो आपको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिसमें से मोनोपोली आप कमा सकते हैं। वैसे ये धंधा बहुत अच्छा धंधा है, और इसमें अगर आप टाइम देते हैं, बहुत सारा चीज़ है इसको समझने के लिए। आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो काम है ग्रोसरी का, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं सब कि हाँ बहुत आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के आगे है एक रूम है, उसको दुकान की शक्ल में बना के दुकान खोल लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चला नहीं पाते हैं। तो क्या है, नहीं चलाने का रीज़न क्या है? सबसे पहला बात है कि आपको इसे चलाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा बिकने वाला आइटम कौन सा है, उसका परचेजिंग भी देखना पड़ेगा। आप अगर परचेज सही किए तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला, ठीक है सर। आप अगर परचेज करते हैं तो आपको कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। आपका सारा मेल बिकेगा और अच्छे से बिकेगा, और रेट सही लगाना पड़ेगा आपको। अगर कस्टमर को रेट उचित लगाते हैं तो एकदम बिकना ही बिकना है। और ये सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग कोई भी चीज़ को टाइम देना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर आप उसमें टाइम एक्सपेंड करते हैं, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम एक टारगेट लेना पड़ेगा कि 5-6 महीने में आपको इतना का टारगेट है, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मेरा इनकम क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। और तुरंत डिसीजन ले लेना ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए कि इसमें हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कौन से खरीदारी मैंने ज़्यादा कर लिया जिसके कारण हम उसे कैश में बेच रहे हैं, तो हम उससे कमा नहीं पा रहे हैं। उसको देखना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरा खरीदारी कहाँ पे हो रहा है, गलत खरीदारी है, सही खरीदारी है। क्योंकि सारा इस लाइन में खेल परचेजिंग सही, आइटम बिकना कंफर्म। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर एक ब्लॉग लेके आऊँगा नया, जिसमें आपको सारी चीज़ की दाम से लेकर रेट, प्राइस, जो खरीदारी है और बिकने वाला रेट है, सब लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।